हरियाणा वही है, सियासत वही है, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले हैं, क्योंकि मौजूदा समय में सियासी रण में बीजेपी के सामने कई विपक्षी खड़े हैं जिन्हें चित करना बीजेपी के लिए चुनौती भी है, सवाल भी। लेकिन ऐसे में मौजूदा समय में नेतृत्व कर रहे नायब सिंह सैनी, जो कि इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम उनका कर रहे हैं। उनकी धारणा एक शायरी के साथ में कहना चाहूंगी कि मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। इस अवधारणा के साथ वो रण में हैं और कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव के बीच जब बीजेपी जीत का दम भर रही है तो आखिर ये सफर जहां एक तरफ मुश्किल होता नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट आखिर कैसे है। नायब सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, देखिए कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल नजर आता है। ऐसे में अल्पमत के बीच बहुमत वाली जीत आखिर बीजेपी कैसे हासिल करेगी, क्या प्लान तैयार किया हुआ है? जी, किसने कहा कि बीजेपी? विपक्ष लगातार कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है, विपक्ष के पास विषय क्या है, जिस आधार के ऊपर वो बोल रहे हैं। अरे हमने 10 वर्षों में इतने काम किए हैं, उनके जो गलत खड्डे खोदे हुए थे, विपक्ष खोद करके गया था, जिसको पूरा प्रदेश जानता है, उसको भी हमने भरने का काम किया है। उनकी गलत जो उन्होंने कार्य किए थे उसका भी समाधान हमने किया है। फिर वो किस दम के ऊपर विपक्ष कह रहा है? आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ा मन बनाया है और तीसरी बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर होगी। ये 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने लिख दिया है। विपक्ष ये झूठ बोल करके ये लोगों के अंदर अपनी लोकप्रियता, अपनी सस्ती राजनीति वो हासिल करना चाहता है, परंतु हरियाणा के लोगों ने जो उनके कार्यकाल को देखा है और हरियाणा के लोग जानते हैं कि किस प्रकार का उनका शासन प्रताड़ित रहा। उसके अंदर दलित के ऊपर अत्याचार हुए, आम व्यक्ति लाइन के अंदर खड़ा किया, किसान को अपनी फसल बेचने के अंदर दिक्कत आती थी, बिजली जो ये बोलते थे कि हम 24 घंटे देंगे, ये 10 वर्षों के अंदर 4 घंटे बिजली नहीं दे पाए। किस आधार के ऊपर ये कह रहे हैं? युवाओं का विश्वास खो चुका था इनकी सरकार के अंदर। युवा को पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, उनके माँ बाप जमीन बेचते थे, गहने बेचते थे, कहीं से लोन पे पैसा लेते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी, पैसा भी चला जाता था, जमीन भी चली जाती थी। किस आधार के ऊपर बोल रहे हैं? हमने हरियाणा के लगभग 20 लाख लोगों को उनका आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से हमने 5 लाख रुपए का उनको अधिकार दे करके इलाज कराया है। ये तो बताएं कि हमने क्या किया, किस आधार के ऊपर बोल रहे हैं, ये क्या बात कह रहे हैं? हमने, पूजा जी मैं बताना चाहता हूँ, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो ये बोलते थे कि हम बुजुर्गों को पेंशन, आज झूठ बोल रहे हैं कि हम 6,000 रुपये देंगे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब बताइए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आप अपने मुख्यमंत्री तो काल के अंदर कितना बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे? आज तक नहीं बताया। 500 रुपया 10 सालों के अंदर 500 रुपया दिया, 1 रुपया बढ़ाने का इन्होंने काम नहीं किया। किस आधार के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन लगती थी? लेकिन पब्लिक तो मान जाएगी, लेकिन अपने को कैसे मनाएंगे? जो रूठे हुए अपने हैं। हमारा कोई रूठा नहीं है, हमारा कोई रूठा नहीं है, हमारा बिल्कुल समूथली काम कर रहा है। आदरणीय रामविलास शर्मा जी मजबूती से लगे हुए हैं, हमारे कविता जैन और राजीव जैन जी मजबूती से लगे, तमाम हमारे कार्यकर्ता। वो गुस्सा होता है, 1-2 दिन का गुस्सा होता है, गुस्सा अब नहीं है और पार्टी तीसरी बार सत्ता के अंदर आएगी। अच्छा सैनी जी, ये बताइए, देखिए अभी तक तो चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अनिल विज ने इच्छा जाहिर की है कि मुख्यमंत्री अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बिल्कुल बनना चाहेंगे। चुनाव आपके नाम पे लड़ा जाएगा, सब कुछ मेहनत आपकी, सब कुछ है। अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो क्या पार्टी मौका देगी? क्योंकि विपक्ष ने तो कहा है कि मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को आज तक मौका पार्टी ने नहीं दिया। ये पार्टी हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। कोई भी नेता है वो अपने समीकरण फिट करता है और उन्होंने दावा किया है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता है, दावा कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात है? इसमें ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, मेरा क्या कहना है इसके अंदर? पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है। मेरा कोई, मैं ये सोच सकता था कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा? ये पार्टी की तो ही देन है, पार्टी की चीज़ है और पार्टी ने आगे निर्णय किया है, वो
तो आदरणीय सभी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है और हम हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, आज हरियाणा ने ये मन बना लिया है कि तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में कमल की फूल की सरकार बन रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि हमने काम किया। मात्र 56 दिन का समय मिला। हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब मैं घोषणा ही नहीं कर रहा। आप अपने 10 साल का जो कार्यकाल रहा, आप अपने कार्यकाल का मेरे 56 दिन के कार्यकाल से आंकलन करिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतने स्टीक फैसले, इतने मजबूत फैसले हमने 56 दिन के अंदर लिए हैं। अगर मैं 10 वर्षों के कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया, हुड्डा साहब को कहीं बैठने को भी स्थान नहीं मिलेगा। इतना प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। बिल्कुल, 56 दिनों के अंदर किरण चौधरी भी बीजेपी में आ गई, उनकी बेटी को टिकट भी मिल गया, राव इंद्रजीत को दक्षिण का प्रभारी भी बना दिया गया, और जाट वोटर्स जो थोड़े से खिसक रहे थे बीजेपी से, उनको शायद सेटल करने की कोशिश। हमारे नेता है ना, हमारे नेता जिम्मेवारी मिलेगी और काम कर रहे हैं। राव इंद्रजीत जी काम कर रहे हैं, किरण चौधरी जी, लेकिन वो अटेली में फोकस करेंगे या दक्षिण हरियाणा की 12 सीटों पर? वो कहीं भी हरियाणा में जा सकते हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जहां उनकी पार्टी आवश्यकता समझेगी कि यहाँ जाना है तो वहाँ जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। किरण चौधरी जी भी जहाँ उनको पार्टी बोलती है कि आपने यहाँ पर जाना है, वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं, और जब सीनियर नेता को कोई जिम्मेवारी देती है तो वो बखूबी उसको निभाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कांग्रेस का देखें, शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है मुझे हुड्डा की ज़रूरत नहीं है, हुड्डा का यहाँ वोट ही नहीं है। हुड्डा साहब बोलते हैं मुझे शैलजा की ज़रूरत नहीं है। ये क्या, किस प्रकार का? अरे कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उन्होंने, हुड्डा साहब ने, मैंने तो कहा आप हिसाब मांग रहे हैं, मिर्चपुर का हिसाब बताइए ना, गोहाना का हिसाब बताइए ना, आप भारल गांव का हिसाब बताइए, जहां पर बेटियों की किस प्रकार से दुराचार करके आग के हवाले कर दिया गया। और ये हुड्डा साहब की सरकार थी, उसके बारे में हिसाब देने का काम करिए। ये आप इस प्रकार की बातें करना, ये हुड्डा साहब को, कांग्रेस को शोभा नहीं देता। जिनके खाते स्वयं के खराब हैं वो घूम रहे हैं दूसरे का हिसाब लेते हुए। भाई अपना तो देख ले, आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपके समय के अंदर किस प्रकार से लोग प्रताड़ित होते थे, किस प्रकार से उनका शोषण होता था, उसके बारे में ध्यान नहीं है। हमारी सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के हम मजबूती से आगे बढ़े। शब्दों से खेलना बखूबी जानते हैं कि किस तरह से शब्दों से एकदम खेलना है कि लोगों का प्यार और समर्थन भी मिलता रहे और जो तीर जहां लगना चाहिए वहां वो लग भी जाए। ये आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि हरियाणा जो है पहलवानों की धरती है, पहलवान ही नाराज चल रहे हैं। विनेश फोगाट देखिए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। नाराज नहीं है। अच्छा, जितना कांग्रेस में होके भी आज अखबार में आज अखबार में सर विनेश फोगाट जी की एक तस्वीर छपी है, लेता हूं नंबर ले कदे भी फोन कर लिए। अभी पता लगेगा। मैं वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गए। अच्छा, तो आपने कोशिश नहीं की बचाने की? किनको हमने की है? उन्हें। अरे हमारी बेटी है विनेश, जब वो खेलने के लिए गई और उसको बाहर निकाल दिया, बिल्कुल तो आपने सम्मान दिया। सबसे पहले मैंने ट्वीट करके ये कहा कि हमारी बेटी हमारी शान है और आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। हमने तुरंत ट्वीट करके कहा, परंतु वो लेकिन राजनीति की भ्रष्टाचार की राजनीति की दलदल में फंस गई और ऐसी जगह फंस गए जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ऐसी जगह फंस गए। दरअसल कांग्रेस ये इस बात के अंदर झूठ को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का सिस्टम खड़ा कर देती है कि वो लोगों के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाती है। आपका निशाना अग्निवीर की तरफ है। अग्निवीर को तो हमने सुरक्षित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुड्डा जी गाना बहुत गा रहे हैं। अग्निवीर का जो विषय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, ये बड़ा मार्मिक विषय है और हमने ये कहा है। मैंने तो हुड्डा साहब को कहा था, हुड्डा साहब आप तो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पूछा है कि आपने कितनी नौकरी दी। हुड्डा साहब बोलते हैं ना कि 2 लाख नौकरियाँ बकाया है, मैं आऊँगा, मैं भरूँगा। किसने इसके हाथ पकड़े थे? 10 साल रहा ना मुख्यमंत्री, 10 साल में तो 2 लाख नौकरियाँ वैकेंट नहीं हुई, उससे पहले भी होंगी वैकेंट नौकरियाँ, क्यों नहीं भरी? किसने हाथ पकड़े थे? कैसे नौकरी दी?
भ्रष्टाचार लिए हुआ, युवाओं का विश्वास उठ गया कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक मंत्री मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। सर कई बार कितना अजीब लगता होगा ना, जब जुबान पे सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा इनका नाम बार बार आता होगा। तो आप युवाओं का जिक्र कर रहे थे आप कि रोजगार हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली थी। आप बिलीव नहीं करेंगी पूजा, वहां पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, हजारों की संख्या में धक्का मुक्की हो रही है। जब रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार मिल रहा है और आप आसानी से दे रहे हैं, आखिर फिर भी इतनी होड़ क्यों है युवाओं में? नहीं, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 10 वर्षों में बेरोजगारी खड़ी नहीं हुई, इसके पीछे का लंबा इतिहास अगर हम जाएं, कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों में वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि जिससे रोजगार के साधन खड़े हों। आज अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर कितने रोजगार के साधन खड़े हुए हैं, आज कितने रोड्स, अगर मैं बात करूं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर हर जिला को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम, 4 लेनिंग से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में किया है। रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। आज नई नई रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। आज 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर आ रहा है, हरियाणा के अंदर आ रहा है, रोजगार के साधन खड़े, कितनी इंडस्ट्री लग रही है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। हम लगातार युवाओं को इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर युवाओं को इन 10 वर्षों में रजिस्टर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये भी बताएं कि हमने कौन कौन से रोजगार के साधन खड़े किए। आज अगर हम बात करें, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के अंदर 2 एम्स खड़े हो गए, एक रेवाड़ी के अंदर बन रहा है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, एक यहाँ पर हमारे यहाँ झज्जर के अंदर चल रहा है। हरियाणा के अंदर हमने हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। हमारे जो MBBS की सीटें बढ़ोतरी हुई है, नए डॉक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि ये 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट खड़ा हुआ है हिसार के अंदर, जल्दी ही वहाँ पर फ्लाइट होनी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ यूनिवर्सिटीज बनाई, रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। हमने यहाँ पर जो हॉस्पिटल से, जो 200 बेड का हॉस्पिटल था उसको 400 का किया, जो 200 बेड का हॉस्पिटल था उसको 400 का किया, और जो 100 का था उसको 200 का किया, जो 50 का था उसको 100 का किया, जो हमारी PSCs थी उसको CSCs में तब्दील किया, और जो हमारी नई PSCs बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर वो खोलने का काम किया। हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारी सरकार ने खोले हैं, और जिसका लाभ भी आज हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको मजबूती से अच्छा मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार में क्या था वो भी बताने का काम करें। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाते हैं। सर लेकिन आज बार बार आपके बयान में कांग्रेस का जिक्र होता है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकिन गति से फैलाया। पार्टी देखिए केजरीवाल जी बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी, चौटाला का जिक्र नहीं है, आपके साथ अलायंस में थे, तो क्या मतलब आप कहीं इनको टक्कर में ही नहीं मान रहे हैं क्या? ना अभय चौटाला ना दुष्यंत चौटाला, किसी को टक्कर में नहीं मान रहे हैं, सबको उधर से इधर ले लिया है। नहीं, इनको तो मैं ये कहता हूँ भी थोड़ा सा वो टाइट होके काम करें, क्योंकि वो बड़ा, मतलब आपके साथ भी टाइट से काम नहीं कर पाए इसलिए अलग होना पड़ा। नहीं, देखिए लोगों ने उनकी नीतियों को नहीं स्वीकारा। अगर आप देखेंगे आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोग नेशनल पार्टीज़ को देखते हैं। नेशनल पार्टी के अंदर भी जो स्वच्छ पार्टी है, जो देश की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है, उसको चूज करते हैं। आज हमने 10 वर्षों के अंदर गांव को शहरों जैसी सुविधाएं दी हैं। आज जो ये कांग्रेस बोलती थी, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है, इसी करके हमने बार बार, आपने कहा है कि आप हुड्डा का नाम लेते हैं, राहुल का नाम लेते हैं। अरे नाम तो लेना यूँ पड़ेगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार की दलदल में देश को खड़ा कर दिया फंसा करके, कैसे नाम ना लें? नाम तो लेना पड़ेगा। कोई काम, अच्छा काम तो करें।
हमने मोदी जी ने जो अच्छे काम किए उसका भी विरोध किया। अच्छा, अच्छा, मैं एक चीज सैनी जी, एक चीज समझना चाहूंगी। अभी आजकल आप स्पीच में एक लाइन बहुत आपकी वायरल हो रही है। एक तो ये कि खाते जिनके खराब हैं वो हमारा हिसाब मांगते हैं, और दूसरी ये कि जो भूमिहीन है शहरों में भी, अब मैं कोट कर रही हूँ उनसे, जो भूमिहीन है शहरों में भी उनको प्लॉट मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? हमने दिया है ना, मैंने रोहतक के अंदर कार्यक्रम किया था, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 14 शहरों से जिनके पास प्लॉट नहीं थे या मकान नहीं था ऐसे लोगों को चिन्हित किया। 15,630 लोगों को हमने चिन्हित किया, लगभग इतने 15,630 इतनी संख्या है। चिन्हित करके उनको हमने 30-30 गज के प्लाट दे दिए हैं। 8 तारीख के बाद जो और छूटे हुए हैं उनको भी देने का हमारी सरकार काम करेगी। अच्छा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके ऊपर मकान बना करके भी देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोगों की उम्मीद आपकी सरकार से जरूर पूरी हो। ये नहीं, भी पूरी जानना कर रहे हैं। चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूजा जी, इन्होंने तो लोगों को एक लॉलीपॉप दे दिया कांग्रेस ने, फिर कहेंगे कि आप नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लेना पड़ता है, नाम लेना पड़ता है, क्या करें जी, मजबूरी है। 5 सीट से बराबरी पे आ गई, इसीलिए तो नहीं। नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल करके उन्होंने 5 सीट ली है, झूठ बोल करके झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी संविधान की बुक उठा करके, उस पवित्र संविधान की, तो यानी आप मानते हैं कि संविधान वाला ट्रिक काम कर गया? नहीं किया, कर गया ना। देख हमारे भोले लोग इस बार अग्निवीर काम हमारे भोले लोग हैं, कोई अग्निवीर समझ चुके हैं लोग, समझ चुके, नकार दिया। मैंने कहा है कि मैंने पूछा इनसे कि हमारा युवा बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, आपकी सरकार वहां गठबंधन कर रही है। अभी राहुल गांधी ने क्या बोला विदेश में जाकर के, उसका डीएनए है, जो राहुल का डीएनए के अंदर है ये बातें इनकी। ये जो बात करते हैं, ये कहते हैं ना कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण कौन खत्म कर रहा है? विदेश में जाकर के राहुल ने जो बोला है उसकी मानसिकता है। जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा था, सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि इस आरक्षण को खत्म करना चाहिए। हुड्डा साहब ने बोल दिया। अभी एक पत्रकार पूछ रहा था, आप 1-2 दिन की बाइट देखना उनकी, कहा हाँ हम करेंगे। घोषणाएं तो आम आदमी पार्टी भी बहुत कर रही है। वो कह रही है फ्री बिजली दे देंगे, फ्री कह रहे दिल्ली में दे रहे हैं, पंजाब में दे रहे हैं, बगल में बीच के ये क्यों छूट रहा है? समस्या सारी खत्म हो जाएगी। अगर वो घोषणाएं कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो जेल में क्यों जा रहे हैं? ये पूछ तो लो। तो जेल से जमानत पे भी तो आ गए। नहीं, जमानत अंदर सारी उम्र थोड़ी अंदर पड़ा रहेगा। कमाल तो इस बात का है केजरीवाल का, जो व्यक्ति आपके पास तो रील होगी उसकी, जो उन्होंने आपके चैनल के ऊपर बोला है, उसने ये बोला है कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। केजरीवाल ये भी बोलता है, आपके चैनल पे बोला है, मैं नहीं कह रहा हूं, कभी आप कहीं भी मैं बोल रहा हूं, आपके चैनल के ऊपर उसने कहा है, आपने देश को दिखाया है। उसने ये कहा है केजरीवाल ने कि अगर मेरे ऊपर या मेरे मंत्री के किसी के ऊपर कोई छोटा सा भी दाग लग गया, किसी ने उंगली खड़ी कर दी, मैं त्याग पत्र दे करके त्याग कहाँ दिया, कुर्सी समेत जेल में चला गया। ये तो देश के लोगों ने उसकी, क्या कहूँ मैं शब्द दिवजा, कि उसकी पूरी बेइज्जती कर दी। ये उस मुख्यमंत्री के पद को भी इसने बख्शा नहीं है। मतलब आप उसको कह रहे भी हैं कि अपमानित आम आदमी किया। पार्टी का जनाधार नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो खाली जेजेपी? गुब्बारा था। जेजेपी एक एक करके ला रही हूं मैं। सजब आग दिखाने का गुब्बारा था, जेजेपी गुब्बारा वो फूट गया है। जेजेपी अब लोगों के सामने आजाद उस समाज गुब्बारे के पार्टी अंदर के से साथ में अलायंस जब किया। देखा कि इस गुब्बारे में से क्या निकलेगा, तो भ्रष्टाचार निकला। यही गुब्बारा कांग्रेस का है, क्योंकि दोनों के दोस्त गुब्बारे को फैलाते हैं, जनता के सामने जाते हैं, और जब जनता के सामने गुब्बारा फूटता है तो उसमें से भ्रष्टाचार निकलता है, लोगों के लिए यातनाएं निकलती हैं, लोग प्रताड़ित होते हैं। तो लोग अब छोड़ करके इनको दूर हो गए हैं, अब इनके पास नहीं जाएंगे। मैंने तभी कहा है 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के अलायंस को कैसे देखते हैं आप? एक बार प्लीज वो बता दीजिए। देखिए मैं तो क्योंकि वो ओबीसी और दलित का कॉम्बिनेशन बैठा रहे हैं, नहीं मैं आपका तो वोट बैंक हाईजैक हो जाएगा। नहीं पूजा जी, मैं तो उनको बार बार कह रहा, अभी वो बैठाए तो ले कुछ न कुछ तो नहीं, धरती में लगे पड़े। यहाँ वो किसी के साथ करके समझौता थोड़े बहुत तो जान पहले में जान ही नहीं पड़ रही उनमें, पता नहीं क्या ऐसा कर दिया लोगों के साथ उन्होंने। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि लोग सम्मान के साथ बात कर लें। किसान नाराज हो गए उनसे।
नहीं, देखिए उनकी क्या नीति थी क्या नहीं थी। हमारे साथ से किसान नाराज नहीं है। घोषणाओं की वजह से? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है घोषणाओं की वजह। मोदी जी ने 10 साल का आप कार्यकाल देखेंगे, इन्होंने तो दुष्प्रचार किया कि एमएसपी को बंद करेंगे, लगातार एमएसपी बढ़ करके दिया। एमएसपी बढ़ करके नहीं दिया, आप ये भी फिगर दिखाइए उसके अंदर जा करके 2014 में हमारा देश का किसान कितना प्रोडक्शन करता था, 2024 में कितना करता है, ये भी बढ़ाया है, क्षेत्रफल भी बढ़ाया है, पैदावार भी बढ़ाई है। पैदावार, उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदा है। एक बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर। ऐसा नहीं, ये तो इन्होंने झूठ बोल करके, मैंने कहा है कि गुब्बारा फैलाते हैं। अच्छा, झूठ का बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़ी एक्सपर्ट है। अगर हरियाणा की भी मैं बात कर लूं, यहाँ इंडिपेंडेंट जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी उन पे भी डिपेंडेंट रहती है कि बाद में अगर कुछ जरूरत पड़ी तो उन्हें अपनी तरफ ले लिया जाएगा। कहीं इस बार अगर खेल बिगड़ गया तो चले गए कांग्रेस के पास, फिर कैसे नहीं, होगा? अब की बार खेल नहीं बिगड़ेगा, हमने देखा। अच्छा, मतलब इस बार और एक बार बचा लेंगे। एक गरीब परिवार के बेटे को, पिछड़े समाज के बेटे को एक प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर बैठा दिया हो, कल्पना से परे की बात है। लेकिन कोशिश तो कांग्रेस भी पूरी कर रही है, मुसीबत में आ सकते हैं सर। अरे कांग्रेस करे ना, किसने कहा है कांग्रेस? निर्दलीय है सर, वो तो कहीं भी जा नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, ऐसा वो नहीं। तो स्वतंत्र है। ना, कांग्रेस परिवारवाद में घिरी हुई है पार्टी है, और कांग्रेस बापू बेटा के चुंगल से बाहर नहीं निकल सकती, उसमें फंसी हुई है। और यही हालत है पूजा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात है। कांग्रेस ने, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे हमारी पार्टी में हैं, अपने अशोक तंवर जी, क्या हालत किया, गर्दन तोड़ दी, मिलने तक नहीं कोई गया, मिलने तक नहीं हुड्डा साहब गए हॉस्पिटल में। हम तो चले गए मिलने के लिए, भाई भी हमारा पार्टी का एक राष्ट्रीय दल का प्रदेश का अध्यक्ष है, गर्दन तोड़ दी, भाई उसको मिल तो लो जाके, मिलने तक नहीं गए। कितना अपमान किया दलित समाज का, किस प्रकार से दलित समाज को प्रताड़ित करते हैं। शैलजा का वही हालत करने वाले हैं, आप देखना। ये तो सिंपैथी है आपकी उनके साथ? नहीं, सिंपैथी तो देखिए सभी के साथ है। मैं तो उसको भी, उदयभान को भी, मतलब किरण चौधरी पीछे की भी तरह इधर आई तो फिर मैंने उदयभान को भी पीछे बोला था, मगर तो ज्यादा चक्कर बना पड़ा। इधर आ जा। हुड्डा साहब, अभी उसको भी वो गुब्बारा फैला रखा है ना कांग्रेस। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने बहुत बड़ा गुब्बारा फैलाया, मुझे लगता है सबको लपेटे में ले रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं है उसके अंदर। बीजेपी से भी खींच रहे हैं, गए। निर्दलियों को भी खींच रहे हैं। वो समझ गए हैं, देश के लोग, प्रदेश के लोग इस बात को बिल्कुल जानते हैं कि इस गुब्बारे के अंदर कुछ नहीं है। गुब्बारा जब फूटेगा उसमें भ्रष्टाचार निकलेगा, उसके अंदर से लोगों को यातनाएं देने वाली नीतियां निकलेंगी, कुछ नहीं है। उसको, देश को कमजोर करने वाली उनकी यातनाएं निकलेंगी। जो राहुल गांधी बोलता था कि मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा, मोहब्बत की नहीं, वो तो भाइयों लोगों को प्रताड़ित करने की दुकान चला लेकिन रहा कहा है, तो ये लोगों भी के जा ऊपर रहा है। अत्याचार करने की दुकान। सर, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जो बीते लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, मतलब नायब सिंह सैनी का क्या आकलन है कि इक्वल में मामला आकर के हरियाणा में नहीं, मैंने कहा है, देखिए वो झूठ, पहला बहुत तो आपने बोला झूठ- कि वो झूठ का झूठ गुब्बारा, फैला। कोई ये कई चीजें उन्होंने बोल ली है, परंतु उन्होंने एक संविधान की बुक उठाई, इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो इस जाएगा। बार वो जाटों को भड़का रहे हैं। वो तो भड़काते हैं, जाटों को भड़काते हैं। उन्होंने क्या नहीं बोला, ये अगर तो जो आप बात, अपनी तरफ क्यों नहीं ला रहे? एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, जाट हमारे साथ है, जाट मजबूती से 16 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर सर इम्पैक्ट है, लेकिन 16 कैंडिडेट हैं सिर्फ आप। नहीं, देखिए ये पार्टी तय करती है, जहाँ जहाँ कैंडिडेट है हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कोई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी समाजों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और सभी को हमारी इच्छा है कि हर समाज का प्रतिनिधित्व हो। अभी कुछ समाज और रुके, मैंने उन समाजों को भी कहा, मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार बनेगी। जिस समाज को अगर हम टिकट नहीं दे पाए, उस समाज के व्यक्ति को सरकार में हम प्रतिनिधि देंगे, ये हमने कहा है, मैंने उन समाजों को कहा है। और वो सभी समाज मजबूती से लगे हुए हैं, सरकार के अंदर भागीदारी हो, सर्व समाज की हो, ये हमारी सोच है, और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और इसी कारण से हम तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूजा जी, आप ध्यान करिए, ये क्या क्या बोलते थे, बापू बेटा ने क्या क्या बोला। अरे जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के कारण हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से अपना कारोबार छोड़ करके, अपनी जमीन छोड़ करके, अपने घरों को छोड़ करके, पलायन करके, अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश के लिए उन्होंने टेंटों में यहाँ आकर के जीवन व्यतीत किया।
बापू बेटा ने क्या बोला पंजाबी समाज के लिए? अरे उन लोगों ने तो कुर्बानी दे करके यहाँ पर आए हैं, मेहनत की है, मेहनत करके भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं वो लोग। और ये बापू बेटा क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इनकी संस्कृति हमारे से मेल नहीं खाती। अरे तू कौन करने वाला है ये बात? किस आधार के ऊपर तू बोल रहा है? अरे जिन लोगों ने अपने जान को, अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, परिवार की क्या क्या अत्याचार उनके ऊपर हो गया, उस सारे को सहते हुए उन्होंने यहाँ आकर के मेहनत करके, मजदूरी करके इस देश के विकास के अंदर अपना योगदान दिया। ये बोलते हैं कि वो हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाते। और जहाँ से आए हैं इन सब पंजाबी लोगों को वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने बोला है, आपके पास वीडियो होगी जी, उसके बेटे ने बोला है, मैं नाम बुलवाना चाह रही थी। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा, उसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहा है कि इनकी संस्कृति हमारे से मेल नहीं खाती और ये जहां से आए हैं इनको वहीं छोड़ेंगे। अरे 8 तारीख के बाद तेरे को वहीं बैठाने वाले हैं जहां से तू आया है, ये करने वाले हैं हालात हरियाणा के लोग। क्या है, किस प्रकार की ये बात करते हैं? जेजेपी को लेकर जिस तरह से अब बातें की जा रही हैं और अब क्योंकि अलग भी हो गए हैं, क्या दुष्यंत चौटाला या जेजेपी पार्टी की उम्मीद बीजेपी से ज्यादा बढ़ गई थी या बीजेपी की उम्मीद पर पार्टी नहीं खरी उतर पाई इसलिए ये अलगाव हो गया? क्या कमी रही ऐसे? कोशिश तो की होगी कि रिश्ता बना रहे, टूटे ना। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा समझौता दल का नहीं था, क्योंकि सरकार का समझौता था और हमारी सीटें कम आई। हमने सरकार को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी शासन देना था। कांग्रेस से तो आप अब समझौता करने से रहे भाई, कांग्रेस से तो हो ही नहीं सकता ना, दूरविरोधी है, कांग्रेस से हो नहीं सकता। और निर्दलियों की तरफ ही अब आप जाएंगे मतलब? पूजा जी, मैं इसी करके कह रहा हूँ दुष्यंत को भी थोड़ा सा करड़ा हो जा, 5-4 सीटें फिर ले ले, करड़ा होना चाहिए। सरकार बनाने में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार प्योर भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आप देखना 8 तारीख को चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। समर्थन की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी की। मैं कह रहा हूं चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। एक तरफा मैंडेट दे रहे हैं, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। आप देखते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार गति से बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज होती है। ये अंतर है, लोग भी समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो ये नायब सिंह सैनी जिनको आप सुन रहे थे, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है और अपने जवाबों में इन्होंने लगभग हर पार्टी के एजेंडे को काटने की कोशिश करी है कि जनता के दिल में बैठे तो सिर्फ बीजेपी, और 10 साल बीजेपी ही रही है। तो ये नायब सिंह सैनी और बीजेपी का दृष्टिकोण इन्होंने आपके साथ में साझा किया। मैंने और पूजा ने हर आपके संभव सवाल पूछने की कोशिश करी है। पूजा, बिल्कुल, और उम्मीद है कि आप तक हर सवाल का जवाब भी पहुंचा होगा। नायब सिंह सैनी जिन्होंने वाकई मीठे शब्दों में किस तरह जनता को अपनी तरफ खींचना है ये बखूबी सीख रखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते।